तब तो इनको ये लगा था कि नहीं आएगा, तब तक तो ये लोग बहुत ज्यादा खुश थे, इन्होंने सोचा नहीं आएगा भैया सऊदी से और ये पाकिस्तान आएगा नौकरी छोड़ के। नहीं, जैसे ही वो यहाँ आया इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, ये बावली हो गई, इसके पेट में उस दिन रात को दर्द हो गया, उस दिन डॉक्टर के पास जाना पड़ा इसको। अरे तेरी जैसी माँ नहीं होती है, बाप हैदर जैसे भी होते हैं, और वो असली बाप है जो इतना लड़ रहा है और जो अपना सब कुछ खत्म करके बच्चे पाना चाहता है। तो जैसी भगोड़ी को तो वो लाना भी नहीं चाहता है, वो कहता मुझे चाहिए भी नहीं तू। और जो लोग ये बोल रहे हैं ना अब कि भगोड़ी को उससे कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए, शर्म करो यार, किसी और गैर मर्द के साथ में वो रह गई है और वो बंदा उसको फिर दोबारा रखेगा अपने साथ। क्या बात करते हो यार तुम लोग, पढ़े लिखे लोग हो आप लोग, समझदार हो आप लोग, उसको किसी की जरूरत नहीं है। बस बच्चे जो है वो हैदर भाई को मिलने चाहिए, और हैदर भाई असली बाप है उनका। हैदर भाई दिखा रहा है कि मैं बाप हूं, क्योंकि वो उन बच्चों के लिए लड़ रहा है। उसके एक एक आंसू जो निकलता है ना, सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए निकलता है। जिस तरह ये औरत उनको सता रही है ना, सारे आंसू लगेंगे ये इस पे, लप्पू पे और इस पे, दोनों पे। अरे उसमें है क्या जिसको बोलना नहीं आता है, उसकी एक तरफ से लाल टपकती रहती है, उसको अपनी लाल ठीक करनी नहीं आती है, उसको इंडक्शन जलाना नहीं आता है, उसको कढ़ाई रखनी नहीं आती है, और तू बेगैरत बैठ बैठ के उसको बोलते है पकोड़े बना, ये कर वो कर। तुझे बैठे बैठे सब कुछ काम करना है, क्योंकि इसको आदत पड़ी हुई है वहां से। जब ये पाकिस्तान में थी, पाकिस्तान में भी इसने कुछ काम नहीं किया। जो इसके लैंडलॉर्ड थे ना, उनको इसने किराया देना था, लेकिन वो उनको काम करने के पैसे देती थी। तो वो लोग पैसे लेते थे इसके बच्चे देखने के, इसके काम करने का। तो ये इतनी अय्याश औरत है ना, क्योंकि हम लोग तो मान ही नहीं रहे हैं, हमें तो पता है कि इसके साथ कुछ तो हो ही नहीं सकता। पर एपी सिंह जी ने अगर उनको बहन बनाया है तो उनको ज्यादा दुख हो रहा होगा। और एक भाई अपनी बहन की तुलना घी से करता है, कभी तंदूरी चिकन से करता है, कभी उसके बदन को बोलता है गठीला बदन है, हाथ लगाओ तो फिसल जाता है। पता नहीं कितनी बार उन्होंने हाथ लगाया होगा, कितना वो उनको लगता है ना कि ये 4 साल से परेशान थी और उसने अपनी आप बीती कुछ लगाई होगी, कुछ बोला होगा। जिस तरह से वो बिल्कुल एक मीडिया के सामने से हाथ पकड़ के, ऐसे हाथ पकड़ के भाग जाते हैं कि जितनी बातें इन्होंने हैदर भाई के लिए बोला है, वो काम करता था, किसी की चोरी नहीं करता था। हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा, एक गोलगप्पे बेचने वाले का आईएसआई, उसका बेटा है उसमें आईएसआई में आया। उसका एक भिखारी था, उसके पास लाखों रुपए, भीख मांगने के बाद लाखों रुपए थे, जो उसने अपने बच्चे की फीस दी और उसने अपने बेटे को बहुत बड़े ओहदे पे लगाया। तो हैदर भाई तो मेहनत करते थे यार, वो मेहनत करते थे, रिक्शा चलाते थे, किस लिए? इसके लिए। और ये सबसे सोचनीय, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम कहीं जाते हैं, पहले दिन हम क्या सोचते हैं, हम लोग गांव भी, हम लोग एक ट्रिप पे जाते हैं, मैं कहीं शूट पे भी जाती हूँ, तो हम लोग कहते हैं कि गैदरिंग करते हैं, यार कल शूट है हमारा, आज गैदरिंग करते हैं। इस व्यक्ति ने जिस दिन इसको जाना था, इसका टिकट हो रखा था कि अगले दिन, ये पहले दिन रिक्शा चला के इसके लिए खाना वाना पानी सब रख के गया। वो बंदा भी तो सोच सकता था कि मैं फैमिली के साथ में इंटरटेन करूं अपने आप को, मैं फैमिली के साथ में रहूं, इनके साथ में टाइम बिताऊं और खाऊं पीऊं। वो बंदा उस दिन तक, रात तक, जिस दिन उसकी फ्लाइट थी, उस दिन तक वे काम करता रहा। और एपी सिंह जी कौन होते हैं बोलने वाले? रिक्शे वालों की तौहीन कर रहे हो आप, जो लोग मेहनत करके खाते हैं। आपकी तरह नहीं है वो, गलत का साथ देने वाले नहीं है वो लोग अपनी मेहनत का खाते हैं। और आप कोई नहीं होते हो उनको इस तरह से वो करने वाले, बोलने वाले। वो केस कर सकते हैं इन पे, एपी सिंह जी पे। एपी सिंह जी ने बोला कि एयरपोर्ट पे उतर के तो देख क्या कर लेंगे। एपी सिंह जी कौन होते हैं उनको ये धमकी देने वाले? और आप अगर अपने पद और अपने उसका फायदा उठा रहे हैं, तो आप 2 मिनट लगते हैं छीनने में, 2 मिनट। आपको पता है जनता जनार्दन होती है, जहां सारी लेडीजें, ये सोशल मीडिया पे हम लोग वो कर रहे हैं ना, यही बातें आगे जा रही हैं, तभी जाके इसको घर में कैद कर रखा है। आपकी वजह से नहीं कर रखा है। आप कुछ भी नहीं हो हम लोगों के सामने। कभी भी ये नहीं सोचा कि हम सीमा हैदर को भी परेशान नहीं करना चाहते हैं। अगर वो आई होती, अपना बिल्कुल क्लियर करके आई होगी, हैदर भाई आई होती, हैदर भाई का कुछ भी बेच के नहीं आई होती, बच्चों को किडनैप करके नहीं लेके आई होती, तो हम बोल ही नहीं सकते थे ना। फिर तो वो 20 साल के लड़के से शादी करती, 50 साल के बुड्ढे से शादी करती, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे है गद्दारी की बात। उसने अपने देश से भी गद्दारी की, हमारे देश से भी गद्दारी की, इनलीगल आई, एक वो चोर भी है, वो किडनैपर भी है, वो
बहुत सारी उस पे 3-3 उस पे एफआईआर हो चुकी हैं, और 3-3 एफआईआर होने के बावजूद बहुत सारे लोग उसको कहते हैं कि भाई हम उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो अगर उसका साथ आपको नहीं छोड़ना है और हम हैदर भाई का सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप कहां से सही हैं? आप कहां से देश के लिए आप काम कर रहे हैं? हम कहां से गद्दार हो गए? अंसार बरनी जी और मोमिन जी आए हैं, तो अभी इस केस में जान आई है, और मैं भी इस केस को अब बहुत जल्दी आप लोगों को शॉर्ट आउट होते हुए आप लोगों को दिखेगा, जिस तरह आज उन्होंने जो पहला कदम उठाया है। और बहुत अच्छी बड़ी बात है कि राज परमार जी ने अपना स्टेटमेंट दे दिया है। सबसे बड़ी बात हमारे लिए वो है कि राज परमार जी ने जो है वो अपना स्टेटमेंट दिया हम तक उन्होंने, और उन्होंने उसके लिए सॉरी भी फील किया है। और अगर ऐसे अगर सभी लोग आने लग जाए आगे, सॉरी फील करने लग जाए, तो ये केस वैसे ही शॉर्ट आउट है। वो भी बहुत अच्छी तरह दिखाई देती है, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करती हूँ कि उनको नहीं दिखाई देती है, उनको भी बहुत अच्छी तरह दिखाई देती है। लेकिन जहां पे एक स्पेशल नाम, एक इतना बड़ा नाम आ जाता है सो कॉल एपी सिंह जी का, तो आपको पता है जहां पे एपी सिंह जी जो बोल देते हैं वो लोग वैसे ही कर देते हैं। परसों का भी आप देखोगे तो वो लाइव इंटरव्यू नहीं था, जहां पे हैदर भाई को बिठाया गया था, सीमा हैदर को बिठाया गया था, और इसमें मेरे वो फोटोग्राफ्स हैं, मैं नहीं वो कर सकती हूँ, दूसरे वाले में आई थिंक सो होस्ट हो, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। मतलब जब हैदर भाई एक एक्सक्यूज मांग रहे हैं कि भाई मेरे को थोड़ा सा टाइम दो और मैं आपको दिखाता हूं कि इसने मार खाई है, तो हमारे एंकर साहब क्या बोलते हैं उनको कि नहीं आप भाग जाओगे। आपने उनको गेस्ट बुलाया है यार, थोड़ा भरोसा करो, दोनों तरफ आप लोग ने दोनों तरफ बोलने की हिम्मत रखो, आप एंकर हो, आपको दोनों तरफ देखना चाहिए। सीमा हैदर ने ऐसा क्या कर दिया जो सीमा हैदर के आप मुरीद हो गए, और आपका उसने क्या बिगाड़ लिया बेचारे ने, जो अपने 4 बच्चों के लिए आपसे गुहार लगा रहा है, रो रहा है, सऊदी से नौकरी छोड़ के आया हुआ है। और दूसरी बात, हमेशा इसने कितनी स्टेटमेंट, जब जब इसको ये पूछा गया कि हैदर 4 साल पहले इसका हैदर से तलाक हो गया था, तो जैसे आपको भी पता होगा साक्षी, आप इतने टाइम से आप ये सब देख रहे हो, इस केस में आप पहले से ही बनी हुई हो, और आप देख ही रहे हो कि जब मुस्लिम में जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, तब ये 2 मंथ प्रेग्नेंट थी जब हैदर भाई यहाँ से गए, तो इसने बोला कि मैंने उनको अपनी उससे भेजा है, मैंने मेरे अपने कानों के बेच के अपने जैसे तैसे करके पैसे वैसे करके इनको भेजा है मैंने। ठीक है, उसने भेजा है, फैमिली बढ़ रही थी, यहाँ पे रिक्शा चलाता था, व्हाटएवर जो भी करता था बेचारा, उनका लालन पालन करता था। उसके बाद ये कहती है कि मैंने भेजा था उनको, बिकाऊ हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो भी उनकी तरफ बोलते हैं वो पैसे खाते हैं, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें मैं भी मुझ पे करे कानूनी कार्रवाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सच बोलने के लिए, अगर हिंदुस्तान में सच बोलने की सजा, अगर नोटिस भेजना है तो वो नोटिस एक्सेप्ट है, मुझे, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम में होता है जब कोई लेडीज प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट होने के बाद जब बच्चा हो जाता है, उसके 40 दिन के बाद तब जाके कानूनी कार्रवाई होती है। प्रेगनेंसी में किसी को तलाक नहीं दिया जाता है, ना हस्बैंड की तरफ से दिया जाता है, ना वाइफ की तरफ से दिया जाता है। तो जब ये प्रेग्नेंट थी 4 साल पहले, इसने किसी साजिश के तहत, देखिए मैं साजिश ही बोलूंगी, क्योंकि 4 साल पहले जब चीख के जब एपी सिंह जी बोलते हैं कि 4 साल से ये इसके पास कुछ नहीं था, इसको किसी ने कुछ नहीं दिया, इसके हस्बैंड ने इसको नहीं देखा, तो क्या एपी सिंह जी उसको खर्चा देते थे 4 साल पहले? क्या एपी सिंह जी ने उसको खर्चा दिया? एपी सिंह जी ने उसके बच्चों को पाला है? भाई हर महीने जब हैदर भाई उनको पैसे दे रहे हैं, तो ये होता है कि भाई उस टाइम पे नहीं होता है, तलाक नहीं होता है। 40 दिन के बाद जब बच्चा हो जाता है, जब डिलीवरी हो जाती है, फिर उसके बाद जाके चाहे औरत खुला ले, चाहे आदमी डाइवोर्स करे, जो भी है, जो भी इस्लाम में होता है वो कर सकते हैं। तो जब इसका डाइवोर्स हो गया था, तो इसने हैदर भाई की कमाई क्यों खाई? ये क्वेश्चन क्यों नहीं करते हमारे मीडिया वाले? और मैं एपी सिंह जी को बोलती हूँ कि एपी सिंह जी आप बताएं, 4 साल पहले अगर डाइवोर्स हो गया था तो साक्षी की लाइव में आके, अब मैं आपको ये बोलती हूँ कि आप साक्षी की ही लाइव में आके साक्षी को ही दिखा दीजिए, किसी को मत दिखाइए, उसके डाइवोर्स के कागज दिखा दीजिए। सेकंड, आप बोलते हो, बहुत आप चीखते चिल्लाते हो हमारी इंडियन मीडिया पे, खैर वो उस मीडिया का क्या करना है, जो बिकाऊ मीडिया है, उस पे आप चीखते हो कि इसको आप वो बोलो, सचिन क्या है वो, मीना बोलो, मीना बोलो। किस आधार पे आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है इनकी शादी के? क्या सबूत है आपके पास इनके शादी के? आप एक भी सबूत दिखा दीजिए, कहां इन्होंने शादी की,
कौन सा डॉक्यूमेंट इनका है, कौन सा इनका सर्टिफिकेट है, कहां पे इन्होंने शादी की। किसी एक बंद कमरे में सिंदूर, मांग में सिंदूर डालने से शादी नहीं हो जाती है। वो सनातनी नहीं, कभी नहीं बन सकती। आप चाहे सर के बल चल लो, एपी सिंह जी आप सर के बल चल लीजिए, मैं नहीं मानती हूँ वो सनातनी है। क्योंकि जब उसने बोला कि मैं उसके संपर्क में आई, क्या बोलते हैं, लप्पू के संपर्क में आई, मैंने मांस मच्छी खाना छोड़ दिया था। आपको याद दिला दूं एपी सिंह जी, जब ये मार्च में यहाँ आई, 7 मार्च की इसकी आप जाके इंस्टाग्राम पे फोटो देखिए, 7 मार्च की इसकी नॉनवेज खाने की फोटो है और इसने लिखा भी हुआ है उसमें आई लव चिकन। तो आप कैसे बोल सकती हैं मैडम, आप कैसे बोल सकती हैं कि मैं मांसाहारी नहीं हूं, मैं शाकाहारी हूं। आप जब यहाँ आती हैं उसके एक दिन पहले आप व्हाइट बिरयानी खाने जाती हैं, आपकी फोटोएं वायरल भी हुई हैं। आप कैसे बोल सकती हैं कि आप एक शाकाहारी हैं? आप किस बेस पे बोल सकती हैं कि आप हिंदुस्तान में आके सनातनी हो गई हैं और मुझे ठकुराइन बोलिए? आपको पता है ठकुराइन की डेफिनेशन क्या होती है? क्या आपको एपी सिंह जी ने सिखाया है कि ठकुराइन की डेफिनेशन क्या होती है? ठकुराइन की डेफिनेशन सीखनी है ना, तो ये वाली लाइव आप जरूर देखना और उसके बाद मुझसे क्वेश्चन करना